17 साल का इंतजार खत्म। टाटा के हाथ आते ही चमक गई एयर इंडिया की किस्मत। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमोल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे अनमोल स्टॉक्स बाय अमोल। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो फट से कर ले और बेल आइकन को हिट कर दे ताकि हम ऐसे ही दिलचस्प वीडियो आपके लिए ला सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। 8 अक्टूबर 2021 का दिन टाटा ग्रुप के लिए बेहद खास था। इस दिन टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टेलेस प्राइवेट लिमिटेड ने कर्ज में डूबी एयर इंडिया के अधिग्रहण की बोली जीत ली थी। इसके बाद से यह उम्मीद की जा रही थी कि एयर इंडिया का कलेवर बदल जाएगा। हालांकि इसके लिए टाटा समूह ने अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में एयर इंडिया ने एयरबस और बोइंग से कुल 470 बड़े और छोटे आकार के विमान खरीदने की घोषणा की है। इसमें अमेरिका की कंपनी बोइंग से 220 विमान का ऑर्डर भी शामिल है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुताबिक एयर इंडिया और बोइंग की डील से 10 लाख नौकरियां जनरेट होंगी। वहीं एयरबस के साथ एयर इंडिया की डील में ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस की बड़ी भूमिका होगी। दरअसल एयरबस के विमान में जिस इंजन का इस्तेमाल होगा वो रोल्स रॉयस बनाएगी। जानिए कितने विमान खरीदेगी कंपनी। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन एयरबस से 40 बड़े आकार के एयरबस A350 और 10 बोइंग 777 से 9 विमान खरीदेगी। इसके अलावा वह 210 छोटे आकार के एयरबस A320 321 नियो और 190 बोइंग 737 मैक्स विमान खरीदेगी। एयर इंडिया के मुताबिक पहला नया विमान 2023 के अंत में सेवा में आएगा। इसके अलावा अन्य विमान 2025 तक मिलेंगे। अभी एयरबस के भारत में 470 कॉमर्शियल विमान परिचालन में हैं। एयर इंडिया के नए ऑर्डर के बाद भारत में एयरबस के पास कुल 850 विमानों का ऑर्डर हो गया है। वर्टिकल बार 2005 के बाद पहला ऑर्डर। 17 साल में यह पहला मौका है जब एयर इंडिया विमान खरीद के ऑर्डर देने जा रही है। वहीं टाटा समूह के स्वामित्व में आने के बाद यह एयर इंडिया का पहला ऑर्डर होगा। बता दें कि साल 2005 में सरकार के अधीन रहते हुए 111 विमानों का ऑर्डर दिया था। वहीं 17 सालों पहले दिए गए इस ऑर्डर में 68 बोइंग और 43 एयरबस के विमान खरीदे गए थे। क्या है एयरलाइन का प्लान? हाल ही में एयर इंडिया ने विहान.ai नाम से एक समग्र योजना का ऐलान किया है। इसके जरिए अगले 5 वर्षों में एयरलाइन का पूरी तरह कायाकल्प करने का ढांचा तैयार किया गया है, जिसमें घरेलू और विदेशी दोनों ही बाजारों पर जोर दिया जाएगा। वहीं अगले 5 वर्षों में एयर इंडिया अपनी बाजार हिस्सेदारी को बढ़ाकर भारतीय बाजार में कम से कम 30% करने की कोशिश करेगी। नागर विमानन महानिदेशालय के आंकड़ों के मुताबिक एयर इंडिया की घरेलू बाजार में हिस्सेदारी जुलाई में 8.4% थी। क्रू मेंबर्स की कमी से जूझ रही एयरलाइन। ये भी अहम है कि एयर इंडिया क्रू मेंबर्स की कमी से भी जूझ रही है। बीते दिनों ऐसी भी खबरें आई थीं कि क्रू मेंबर्स नहीं होने की वजह से अमेरिका और कनाडा की कुछ उड़ानें या तो रद्द हो रही हैं या फिर उनकी रवानगी देरी से हो रही है। आपको बता दें कि टाटा समूह की कंपनी एयर इंडिया को पिछले साल भी क्रू मेंबर्स की कमी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा था। एयर इंडिया देश की एकमात्र उड़ान सेवा है जो ज्यादा दूरी वाली उड़ानों का परिचालन करती है। इस कैटेगरी में 16 घंटे से ज्यादा समय वाली उड़ानें आती हैं। ऐसे ही नई और रोचक जानकारी जानने के लिए लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।